जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस या फिर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट या फिर अगर आप तैयारी करते हैं, दरोगा हो या आपका लेखपाल हो, तो आप रीजनिंग एंड मैथ वाले से जुड़िए और यहाँ पर रीजनिंग और मैथ अच्छे से और बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। अभी तो फ़िलहाल हम मैथ की क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन कुछ समय टाइम्स अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत देंगे इसी तरह, तो जल्द ही आपकी जो क्लास है रीजनिंग की वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो साथ ही हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात, जिसमें हमने कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बता चुके हैं। आज हम बताएंगे सिक्कों वाला क्वेश्चन जो आता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप्स के क्वेश्चन कि थैले में कुछ सिक्के हैं, कुछ 5 के हैं तो कुछ 1 के, तो कुछ 50 पैसे के हैं, कुछ 25 पैसे के हैं, और दिया रहता है कभी कभी उनकी संख्या, या फिर दिया रहता है कभी कभी मूल्य कि टोटल इतने रुपए हैं। तो पूछता है कि 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, तो 2 रुपये वाले, या फिर अगर पूछता है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएगा मेरे साथी। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर ये क्लास आपको प्यारी लगेगी, अच्छी लगेगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी आपको। अगर अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएगा कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है साथी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, और पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है कि यदि 372 सिक्के, देखिए यहाँ पे सिक्के का नंबर दिया, मतलब संख्या बताया है ना, कितना 372। तो सिक्के की संख्या, ठीक है, संख्या मेरे भाई, किसकी संख्या, सिक्कों का संख्या बराबर लिखा है कि 372, ठीक है। और लिखा है कि 1 रुपये का सिक्का है, कितने का है, 1 रुपये का, और है 50 पैसे का, ठीक है, और 25 पैसे का है, 25 पैसे का सिक्के के रूप में है तथा इनकी संख्या का अनुपात दिया मेरे भाई, संख्या का, ठीक है। संख्या का अनुपात क्या है, तो 1 वाला कितना है सिक्का, 13 है, 13। इसके थोड़ा दूसरा देना, इन पर डाल दो, 13 और अनुपात 11:7, ठीक है। तो पूछा है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे भाई, जब संख्या के रूप में अगर देगा आपको कि इतने टोटल नंबर हैं, सिक्कों की संख्या है, और यहाँ पर क्या दिया, सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या, ये संख्या का रेशियो है, डायरेक्ट संख्या का रेशियो दे दिया है। अगर संख्या का रेशियो नहीं दिया होता, अगर दिया होता मूल्य का रेशियो, ठीक है, तब हम संख्या के रेशियो में बनाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको दे दिया कि इनकी संख्या का रेशियो ये है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना होगा, ठीक है, इसके बारे में पूछा है। तो अगर किसी को अगर इसे बांटना है 13, 11 और 7 के रेशियो में, तो आप सदैव रेशियो को ऐड कर लेना, अनुपात को, ठीक है। तो 13 और 7 20 और 11 क्या हो जाएगा, 31 भाग। 31 भाग का मान दिया है 372। तो 1 भाग का मान क्या होगा मेरे भाई, 1 भाग का मान हो जाएगा 372, ठीक है, गुणे 1/31। ये ऐकिक नियम है। ऐकिक नियम ये कहता है कि अगर कोई किसी के बराबर है और 1 भाग का मान निकाले या किसी भी संख्या का मान निकाले, तो वह तो सदैव इसमें मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन ये वाला जो पहले इसकी इक्वल था वो सदैव डिवाइड करेगा। ये ऐकिक नियम है, ठीक है। जैसे आप लोग निकालते हैं कि 50 पेन का दाम 500 रुपया है, तो 1 पेन का दाम कितना होगा, तो आप डायरेक्ट करते हैं 500 में 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो संख्या उसका मूल्य आ जाता है 1 पेन का। तो वहाँ से अगर 1 पेन का अगर पता चल गया कि 1 पेन का दाम इतना है, 10 रुपया है, तो आप सदैव बता देंगे जितने पेन का दाम पूछा जाए आपसे। जैसे हम पूछ दें 5 पेन का कितना होगा, तो 50 रुपया हो जाएगा, 10 पेन का कितना होगा तो 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह
अगर हम 31 से ये भाग देंगे इसमें तो देखो कितनी बार जाएगा, 31 से कम 31 हुआ, 37 में से 31 घटा कितना हुआ 62, 6 आ जाएगा। तो 31 दूना 62, 12 बार जाएगा, यानी कि एक भाग का मान 12 है। ये रुपया नहीं है, संख्या पूछा है, संख्या दिया है तो संख्या यहाँ पर पूछा भी है 50 का। तो 50 वाला जो है 50 पैसे वाला, ये 50 पैसे वाला कितना भाग लिया है, 11 भाग लिया है मेरे भाई। कितना भाग लिया है, 11 भाग। अगर आपको ये दिया हो कि एक भाग का जो दाम है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 12 है ना, एक भाग का मान जो है 12 है, तो आप बता सकते हैं कि 11 भाग का मान कितना होगा। तो डायरेक्ट आप 11 का मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो 12 गुणे 11। और हमने बताया था आपको कि 11 से किसी संख्या में गुणा करना, भाग नहीं, गुणा करना बहुत आसान होता है। कैसे, 12 को दूर दूर लिखना और इनको आपस में डिजिट को जोड़ देना, तो 1 और 2 कितना होगा 3। तो 132 क्या होगा, 132 संख्या, मतलब 50 पैसे के जो कॉइन्स होंगे, सिक्के होंगे, 132 सिक्के होंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन में आपको दिया है ए फॉर आगरा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेरे भाई। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जो क्वेश्चन है आपको कैसा लगा, और जो मैं बताया हूँ क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल 2002 में आया हुआ क्वेश्चन ये है मेरे भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी पूछा है एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट संख्या का रेशियो दे दिया था और संख्या यहाँ पर दिया था। अगर संख्या नहीं दिया होता, मूल्य दिया होता, तो मूल्य में हम बनाते हैं। ठीक है, ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं बताया हूँ अभी आपको। ठीक है, तो इस बिंदु पे, इस टॉपिक पे ध्यान देना। चलो, एक लिखा है कि एक डिब्बे में 5 रुपया, कौन सा 5 रुपया, और 2 रुपया, ठीक है, और क्या है 1 रुपया, 1 रुपया के सिक्के है ना, ये सिक्के हैं मान लो ऐसे, और संख्या दिया है तथा उनके मूल्य क्रमशः, मूल्य दिया है मेरे भाई, अब की बार मूल्य दिया है। मूल्य मतलब ये 15 रुपया है, क्या है 15 रुपया है। ठीक है, ये वाला, और दिया है, इसे मिटा दे रहा हूँ, मूल्य का रेशियो दिया है 15, 4 और 2। ये क्या दिया, मूल्य दिया है, मूल्य। ठीक है, यदि सिक्कों की कुल संख्या 112 है, संख्या दिया है, संख्या क्या दिया है 112। तो मेरे भाई आप सदैव संख्या जब यहाँ पर दिया है तो इसको भी संख्या बनाइएगा। तो संख्या कैसे बनेगा, यहाँ बनाएंगे हम संख्या, देखो कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि यह रुपया में दिया है, 15 रुपया है, ये 4 रुपया, ये 2 रुपया है। तो अगर आपके पास 5 का जो कॉइन्स है, कितने कॉइन्स होंगे कि 15 रुपया होगा, तो 3 कॉइन्स होगा, इसी से डिवाइड कर देंगे, है ना। ये रुपया में माना है हमने, क्या रुपया में, तो 5 से भाग देंगे इसमें, तो 5 हैं 15, 3 सिक्के अगर 5-5 के होंगे तो 15 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 4 है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 के 2 सिक्के अगर रहे होंगे तो 4 रुपया ये बनेगा। ठीक है, और 1 का 2 सिक्का रहा होगा तो बनेगा। तो इसकी संख्या का रेशियो आ गया 3, 2, 2 का। तो अब बांटना बहुत आसान हो गया, 112 को 3, 2, 2 के रेशियो में डिवाइड करिएगा आप, और जिसके बारे में पूछेगा उसका बता दीजिएगा। तो पूछा है 2 के सिक्कों की संख्या पूछा है। तो देखो, जब हमें अनुपात में किसी चीज़ को बांटना होता है तो अनुपात को ऐड करते हैं, तो 7 भाग हो गया। 7 भाग का मान दिया 112। ठीक है, 112 दिया है, तब आप 1 भाग का मान ज्ञात कीजिएगा। 1 भाग का मान क्या आएगा, तो 112 गुणे 1/7 दिख रहा है, इतना क्लियर। तो 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 छक 42, 16 आएगा। 1 भाग का मान, जब आपको 1 भाग का मान 16 अगर आपको दे दिया है,
तो 2 वाला पूछा है कि 2 रुपये का, ठीक है, तो 2 रुपये का कितना अनुपात लिया है? 2 अनुपात लिया है, 2 भाग लिया है, तो 2 भाग 2 रुपये का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 2 रुपये का कितना भाग है? 2 भाग है मेरे भाई, यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ, भाग बराबर 16 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 16 दूना 32, यानी कि 2 रुपये के 32 सिक्के रहे होंगे, ठीक है। 2 रुपये के कितने सिक्के? 32 सिक्के रहे होंगे। कहाँ पर? इस थैले में, जो जिसमें 112 सिक्के टोटल हैं। कोई 5 का था, तो कोई 2 का था, कोई 1 का था, लेकिन 2 का कितना था? 32 था। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 5 का कितना रहा होगा, तो 16 48 रहा होगा, और 1 का कितना रहा होगा? 32। तो 32 32 64 48 112 हो जाएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे साथी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्पेशली यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका मैथ का सिलेबस मैं बता रहा हूँ। और आपके रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या फिर आपका टेक्नीशियन वाला जो आता है, ठीक है, इन सब में इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और आप एक बार कमेंट करके बताइएगा ये क्लास कैसी लग रही है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा कि यदि 378 सिक्कों में संख्या दी, लिखा पहले संख्या, ठीक है, संख्या क्या है? 378 सिक्का, गाढ़ा नहीं चला यार, ठीक है। और लिखा है कि इसमें सिक्का सिक्का मेरे भाई, ठीक है, कितने किसका किसका है? तो 1 रुपये का है, ठीक, 50 पैसे का है, और किसका है? 25 पैसे का है मेरे भाई, 25 पैसे का, ठीक है। 25 पैसे के सिक्के हों जिनके मूल्यों का अनुपात यहाँ पर दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है 13:11:7। तो पूछा है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होंगी, जो कि अभी हम पिछले क्वेश्चन जो बताया हूँ, पिछला क्वेश्चन उसी टाइप्स का है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि वहाँ पे जो तीनों सिक्के थे वो सब रुपए थे, लेकिन यहाँ पर पैसे में भी है, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम बनाएंगे संख्या का अनुपात, ठीक है, क्यों संख्या का अनुपात बनाएंगे? क्योंकि संख्या का अनुपात इसलिए बनाऊंगा, यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया है। अगर ये दिया होता कि सिक्कों का मूल्य कितना है, 12,000 रुपया की 1200 रुपया है, तब हम ये संख्या नहीं बनाते, तब क्या करते, किसी जोड़कर और सीधे डिवाइड कर देते उसमें, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं 13 रुपया था, किसका? एक सिक्के का, एक वाले सिक्के 13 रुपये थे, तो संख्या में कितना रहा होगा? 13 रहा होगा टोटल, है ना। एक सिक्के का मूल्य 1 रुपया, तो 13 सिक्के का मूल्य क्या होगा? 13 रुपये सिक्के की संख्या, तो 13 रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक काम करना मेरे भाई, जब पैसे में दिया हो ना तो पैसे में आप चेंज कीजिएगा, सबसे अच्छा रहा होगा, ठीक है। चलो जैसे, नहीं तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, लगाओ, इतना तो समझदार हो, कर लोगे, ठीक है, कुछ नहीं। देखो 50 पैसे के कितने सिक्के रहे होंगे कि 11 रुपया बना होगा। तो जब 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है, ठीक है। तो 11 सिक्का रहा होगा तो कितना बना होगा? तो 2 गुना, देखो 1 रुपया जब बनेगा तो 2 सिक्का लेगा, ठीक है। तो 11 रुपया जब बनेगा तो 22 सिक्का लेगा, तो सिक्के की संख्या क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा तुरंत, ठीक है। रुपए में हम चेंज करके बना रहे हैं, ये मूल्य रुपए में मान लेता हूँ, ये किस में है? रुपए में, ठीक है। देगा नहीं क्वेश्चन में, आपको मानना पड़ेगा, जैसे भी लगा लें, लेकिन सभी को एक ही रूप में चेंज कीजिएगा। अब देखो 25 पैसे के कितने सिक्के रहे होंगे कि 7 रुपया बना होगा?
तो 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होते हैं मेरे भाई तो 1 रुपया बनता है, यानी कि 1 रुपया बनने में 4 सिक्कों की आवश्यकता पड़ा। कितने की? 4 की। तो 7 रुपये बनने में कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगा? तो 4 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 7 चौक को 28 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या आ गया, संख्या का रेशियो। तो अब इसी रेशियो में आपको इसे बांटना है 378 को। तो आप सीधे क्या करना, इस रेशियो को ऐड कर लेना। तो 28 और 22 कितना होगा आपका? 50 होगा। 50 और 13 क्या होगा? 63। 63 भाग बराबर 378 है ना। और सदैव आप 1 भाग का मान ज्ञात करना मेरे भाई। कितना? 1 भाग का मान। 1 भाग का मान जब ज्ञात करेंगे तो 63 से सीधा भाग दे देंगे। 63 जगह नहीं है ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 1 भाग बराबर, ठीक है, 1 भाग बराबर 378 बटे 63 गुणे 1। एक ही नियम का यही रूल है कि जो यहाँ पर है वो मल्टीप्लाई करेगा, जो पहला वाला था वो डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो 63 से काटो इसे। मान लेते हैं 9 से काट रहे हैं। ठीक है, हमें पाड़ा नहीं आता है, मान लेते हैं। तो 9 सत्ते 63 होता है। यहाँ देखो 9 चौक को 36 और 9 दूना 18। देखो 7 से काटेंगे, 7 छक 42, यानी कि 1 भाग का मान जो आया है वह आया है 6। तो 50 पैसे वाला पूछा ना, 50 पैसे वाला, तो 50 पैसे वाला 22 सिक्का लिया है 11 रुपया बनने में। ये तो दिया है क्वेश्चन में, इस रेशियो में है। ठीक है, अब कितना रुपया है वह तो नहीं पता, लेकिन जब संख्या ज्ञात कर लेंगे तो तुरंत बता देंगे। ठीक है, देखो तो 22 भाग बराबर क्या होगा मेरे भाई? तो 6 गुणे 22 होगा। तो क्या होगा? 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13। 132 सिक्के रहे होंगे। कितने? 132 सिक्के रहे होंगे 50 पैसे का। तो कितना रुपया होगा? तो सीधे 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 66 रुपया। 50 पैसे वाले सिक्कों का जो मूल्य आएगा 66 रुपया आएगा। ठीक है, जो कि इसी के मल्टीपल में आएगा। ठीक, तो ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका सही है मेरे भाई, 132। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह आप लगाइएगा। ठीक है, इस तरह आप लगाइएगा। और बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं इससे। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है, पुलिस का हो या फिर आपका लोको पायलट NTPC का। ठीक है, रेलवे में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप्स के। और ये क्वेश्चन पूछा है SSC CGL 2004 में। और हाँ मेरे भाई, जो भी मेरे भाई, मेरे शेर बहादुर, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र जो भी हैं, SSC CGL की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो SSC CGL का फॉर्म आ गया है। 24 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, और इसका लास्ट डेट जुलाई में है। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म डालिए और अभी से तैयारी में जल्दी से जुट जाइए। ठीक है, और जब जुटेंगे आप तैयारी में तो उसके लिए आपको मैथ रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस आपको अच्छे से बताया जाएगा। अगर इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो कोई क्लास ज्वाइन अगर करनी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मेरा एक दोस्त है, आप लोगों को इंग्लिश भी बता देगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़रूर एक बार बता दीजिएगा। और सभी क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी मेरे भाई, एकदम मुफ्त और फ्री में। इसमें कोई चार्ज नहीं आपसे लगेगा। बस एक निवेदन रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यही मेरा निवेदन है आप लोगों से, और आप लोगों का यही फीस है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 225 की एक राशि 1 रुपये 225 रुपये की। अब देखो ये रुपया दिया, मूल्य दिया है मेरे भाई। क्या दिया है? मूल्य दिया है। ठीक है, मूल्य दिया है, ये रुपया में दिया है। जब रुपया में दिया है तो आप जो भी अनुपात होगा उसे रुपया में बनाएंगे। कैसे? लिखा है यहाँ पे सिक्के कौन कौन से हैं। तो सिक्के हैं मेरे भाई, सिक्के हैं 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, पैसे के सिक्के के रूप में इनकी संख्या उसी क्रम में इतने के अनुपात में। ये संख्या का रेशियो दिया है, संख्या का रेशियो दिया है। संख्या का रेशियो क्या दिया है? 8 अनुपाते 5 अनुपाते 3।
के अनुपात में हैं तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी, है ना। ये संख्या का रेशियो है, ये देखो मूल्य है। तो जब संख्या का रेशियो दिया है तो आप मूल्य अगर दिया है ना यहाँ पर जिस रूप में दिया है उसी रूप में अनुपात हम बनाएंगे। तो मूल्य के रूप में दिया तो मूल्य यहाँ से मूल्य के रेशियो निकालो। चलो 1 रुपये का अगर 8 सिक्का होगा तो कितना रुपया होगा, कितना रुपया होगा, तो 8 रुपया होगा, ठीक है। तो 8 रुपये लिखना है यहाँ पे, 8 रुपया अनुपात है। 50 पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तो कितना होगा, तो 50 पैसे के 2 सिक्के जब होते हैं तो 1 रुपया होता है, तो 5 सिक्के जब होंगे तो 2.5 2.5 रुपया होगा, ठीक है। चलो ये कितना होगा, तो ये होगा 0.75 रुपया, यानी कि 75 पैसा। इसी रेशियो में आपको डिवाइड करना है किसको, 225 को। तो अगर आपको ये कठिन लग रहा है ना तो अनुपात से हटाओ, ठीक है, नहीं तो रहने दो यार, अनुपात में जोड़ लो ना, क्या दिक्कत है। अब इसे जोड़ लो आप, कितना, 8 2 10, ये 7 5 12, 10 1 11, 11.25 भाग इसका मान है, ठीक है। ये मूल्य दिया है अनुपात में और ये मूल्य रियल में दिया है 225 रुपया, 225 रुपया। तो 1 भाग का मान ज्ञात करना है आप। 1 भाग बराबर होगा आपका 225 डिवाइड बाई आपका होगा 11.25 गुणे 1, ठीक है। जब यहाँ से अनुपात कर रहा हूँ, जब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव पॉइंट को, तो जितने अंक बाद होगा उतने का मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर मान लेते हैं 100 का कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक बाद है तो 2 0 यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। अब काटो 25 से, तो 25 चौक को 100, ठीक है, 25 चौक को 100, अब 25 से कम 25, इसे काटो, 25 चौक को 100, ठीक है। आगे समझ में आपको। अब देखो, अब 41 से काटेंगे इसे, तो कितने बार में कटेंगे, 5 बार में। तो 1 भाग का दाम आ गया 20 रुपया, रुपया ना, 20 रुपया 1 भाग का। तो किसका पूछा है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है। 1 रुपये सिक्कों की संख्या क्या है, तो ये वाला लिया है 1 रुपये वाला 8 भाग, तो 8 भाग बराबर हो जाएगा, 8 भाग बराबर 8 दूना 16, 120 गुणे 8 बराबर 116, यानी कि मेरे भाई 160 रुपया रहा होगा। कहाँ पर, थैले में या बॉक्स में, जो भी है, ठीक है। तो 160 रुपया अगर रहा होगा तो 1 रुपये कितने सिक्के रहे होंगे, तो 1 रुपये के उतने ही सिक्के भी रहे होंगे 160, जो कि ऑप्शन में दिया है आपका C-फार। चाचा हमारे दरोगा हैं, यही ऑप्शन सही है। तो मेरे भाई दरोगा हो या पुलिस हो, अगर तैयारी करना है तो रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दरोगा या पुलिस की तैयारी करने में मैथ और रीजनिंग आपका मजबूत होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, एक थैले में ₹1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशियाँ 105 हैं तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर सिक्कों की जो संख्या है वो इक्वल है। इक्वल का मतलब ये हो गया कि एक अगर मानेंगे पहले का तो दोनों का क्या होगा, 1-1, तो 1-1 के रेशियो में है। और यहाँ पे मूल्य दिया है ना, यहाँ पे मूल्य दिया है तो मूल्य के रूप में आप बनाइएगा। लेकिन मेरे भाई जब अनुपात छोटा होगा तो आप पैसे के रूप में मूल्य बनाइएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट से यानी कि आपको दशमलव से होती है परेशानी, इसलिए आप कीजिएगा पैसे का चुनाव, ठीक है। तो पैसे की अगर होगी निशानी तो आपकी परेशानी हो जाएगी दूर मेरे भाई, ठीक है। तो आप पैसे में चेंज करके आप वहाँ से डिवाइड करके 1 भाग का मान निकालिएगा। और पूछा है तो कितने सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो निकालते हैं ये वाली क्वेश्चन का आंसर फटाक से। देखो लिखा कि एक थैले में 1 रुपया है, 50 पैसा है
और 25 पैसा है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। बराबर संख्या में, संख्या इनके क्या है, इनका रेशियो 1:1 का, 1:1:1। इसे आप 4:4 मान लीजिए, सबसे अच्छा 4:4 मान लीजिए। जब बराबर दिया है तो बराबर कर करके, क्यों, क्योंकि ये 25 का अगर 4 सिक्का होगा तो 1 रुपया बनेगा, तो हम रुपये में हल करेंगे, ठीक है। पता है मेरे भाई, मैथ अगर आप अच्छे से डेली कंटिन्यू पढ़ेंगे ना, तो क्या होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाहता है, आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा, आप तुरंत लगा भी देंगे। तो क्या उसकी मतलब कि क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये तुरंत आपको डायरेक्ट आपको दिखने लगेंगी। तो मुझे लगा है कि यार अगर 4:4 मानेंगे तो फटाक से लग जाएगा, वैसे पैसे में चेंज करेंगे फिर लंबा प्रोसेस होगा ना, ऐसे सिंपल हो जाएगा। लिखा कि यदि कुल राशि मेरे भाई राशि दे दिया है 105 रुपया, ठीक है, 105 रुपया। तो देखो, तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो जब राशि दिया है तो आप राशि में इसको मूल्य में अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो अगर 1 रुपये के 4 सिक्के होंगे तो यहाँ पे 4 रुपया होगा, ठीक है। 50 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे, यहाँ संख्या मेरे भाई, ठीक है, तो 4 सिक्के अगर 50-50 पैसे के रहे होंगे तो कितना रुपया बनेगा, 2 रुपये बनेगा, सदैव आधा होता है। और 4 सिक्के थे किसके, 25-25 पैसे के, तो 4 सिक्के जब 25 पैसे के मिलते हैं तो 1 रुपया बनता है, ठीक है। पैसा वैसा तो आप लोग अक्सर कुछ लोग तो देखे ही नहीं है, लेकिन हम लोग देखे थे। तो इसी रेशियो में आप 105 को बांटिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 भाग। 7 भाग का मान दिया 105 रुपया, तो 1 भाग का मान क्या आएगा मेरे भाई, तो 7 से भाग दे देना, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 15 रुपया आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो पूछा है तो प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, ठीक है। ये देखो 15 रुपया 1 भाग का मान था, 1 भाग का मतलब इसका था, ठीक है। तो हम निकालते हैं 1 रुपये वाले का। 1 रुपया वाला जो है 4 भाग लिया है, कितना भाग, 4 भाग, 4 भाग लिया ना, तो 15 गुणे 4, 15 चौको 60, ठीक है। 50 पैसे वाला देख लेते हैं, 2 भाग लिया है, 2 भाग बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 गुणे 2 बराबर 30, ये रुपया है मेरे भाई, ठीक है। जब प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं ये पूछा है, तो 60-60 रहेंगे मेरे भाई। एक थे, जब पता चल गया आपको, देखो 1 रुपये वाला जो 4 भाग लिया है तो उसके सिक्कों की संख्या क्या आ गया, अरे मूल्य क्या आया, 60 रुपया। तो जब 60 रुपया था, एक वाले सिक्के का, तो वह ये वाला, तो वह कितना रहा होगा, 60 सिक्के रहेंगे तभी तो 60 रुपया होगा। तो जब ये 60 सिक्के थे तो ये भी 60 सिक्का, ये भी 60 सिक्का, क्यों, क्योंकि उनकी संख्याएं बराबर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सी फॉर चेन्नई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग में 216 क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यही है, तो ये मिटा दे रहा हूँ, ये सब दिया है, ठीक है। हर जगह यही दिया है, लेकिन कभी कभी सभी रुपए में रहते हैं या फिर 5 रुपये 10 रुपये वाले भी रहते हैं, तो वैसे भी क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। रुपया दिया है 216 मेरे भाई, रुपया दिया 216 रुपया, ठीक है। और पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, और अनुपात किसका दिया है,
अनुपात दिया है कि एक बैग में इतने 216 रुपये हैं, क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में। संख्या का अनुपात दिया है 2, 3 और 4। तो मूल्य का रेशियो क्या होगा? मूल्य का रेशियो इसलिए निकाल रहे हैं हम क्योंकि ये राशि में दिया है, पैसे में यानी कि रुपए में दिया है मेरे भाई। अगर संख्या में होता तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, तब हम डायरेक्ट यहाँ से जोड़ के इसे डिवाइड करके निकाल देते। लेकिन समस्या इस बात का है कि ये रुपए में दिया है और यहाँ पे संख्या का रेशियो दिया है। तो जब संख्या का रेशियो दिया हो तो आप मूल्य का रेशियो निकालिएगा। अगर 2 सिक्का होगा तो 2 रुपये बनेगा। ठीक है, थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम अगर हो रही है मेरे भाई क्योंकि गला है ख़राब, कफ जम जा रहा है। ठीक है, और अगर 50 पैसे के 3 सिक्के रहेंगे तो कितना रुपया होगा? तो 1.5 रुपया होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है। ठीक है, अब देखो 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 25 पैसे के जब 4 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है। इसी रेशियो में आप 216 को डिवाइड करो। 2, 1, 3, 1, 4, 4.5 भाग का मान है 216। 216 है ना? तो 1 भाग का मान ज्ञात कर लेना फटाक से। 216 बटे 4.5। दशमलव जब हटाते थे 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, 9 से काटो, 9 पचे 45, ये देखो 9 दूना 18, 18 और 9 चौको 36, 240 बटे 5, 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 छोटे 40, 48। 1 भाग का दाम 1 भाग बराबर आ गया मेरे भाई, 1 भाग बराबर 45 आ गया। क्या आ गया? 45। एक भाग बराबर 45 आ गया। तो पूछा क्या? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो पहले आप रुपया निकालेगा। 1 भाग बराबर दिया ये है। ठीक है, तो 1 भाग बराबर दिया है, ये 45 रुपया आ गया। ठीक है, ये किसका? 25 पैसे का, 25 पैसे। ठीक, बराबर दिया है 45 रुपया, 45 रुपया। तो पैसे मेरे भाई संख्या में जब 4 होगा तो 1 रुपया बनता है ना, तो 45 रुपया रहा होगा तो कितनी संख्या रहा होगा? तो संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर होगा मेरे भाई 4 गुणे 45, ये रुपया में है। 4 गुणे 45 बराबर हो जाएगा 4 पचे 20, 4 चौको 16, 2 18, 180 कॉइन्स रहे होंगे 25 पैसे के, तब जाकर मेरे भाई वह 45 रुपया बना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही है। गलत हो रहा है क्या? 5 चौको 20, 4 चौको 16, 2 18। एक मिनट देख लेते हैं। 1 रुपये के 2 सिक्के तो 2 रुपया, 50 पैसे के 3 सिक्के तो आपका हो जाएगा 1.5 रुपया। ठीक है, 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपया होगा, है ना? रुपया में दिया भी है। तो 2, 1, 3, 1, 4, 4 दशमलव इतना काटो इसे। थोड़ा देखो मेरे भाई, अगर यहाँ पे गलती हुआ तो फिर सुधार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 216 बटे 4.5, दशमलव हटाएँ 0 बढ़ाएँ, 9 पचे 45, इसे काटो तो 9 दूना 18, 18 और 3 21 होता है, तो यहाँ पे हो गया 9 चौको 36, 240, ये 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 छोटे 40, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 48। तो 48 यहाँ पर भी होगा, 48 यहाँ पर भी होगा, तो 4 बट्ठे 32। ठीक है, 4 बट्ठे 32 और 4 चौको 16 और 16 और 3 192। 192 सिक्का 25 पैसे के रहे होंगे इस थैले में। ठीक है, और मेरे भाई कमेंट में आप ये भी बता दीजिएगा कि 1 रुपये वाले और 50 पैसे वाले कितने कितने सिक्के रहे होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा मेरे भाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लिखा है कि एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं,
किस अनुपात में है? तो 2, 3, 4 के अनुपात में है। ठीक है, यहाँ पर सिक्के अलग अलग हैं। कौन कौन से हैं? एक 50 पैसा वाला है, 50 पैसा वाला। फिर कौन सा है? फिर है 1 रुपये वाला है। ठीक है, फिर कौन सा है? 2 रुपये वाला है। ठीक, और लिखा है संख्या का अनुपात, रेशियो। क्या? 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि दिया है, यानी कि मूल्य दिया है मेरे भाई, ठीक है, रुपया दिया है, रुपया में कितना? 240 रुपया है। कितना है मेरे भाई? 240 रुपया। तो आप मूल्य ज्ञात कीजिएगा, मूल्य निकालेंगे आप। तो देखो 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा, 1 रुपया हो गया। ठीक है, रुपया में यहाँ पे लिख दो, रुपया में। ठीक है, 1 रुपये के 3 सिक्के अगर रहे होंगे तो 3 रुपया बनेगा। 2 रुपये के अगर 4 सिक्के रहेंगे तो 8 रुपया बनेगा। हो गया। अब इसी अनुपात में बांटना है 240 को, तो आपका हो जाएगा 12 भाग बराबर 240। तो 1 भाग बराबर हो जाएगा 12 दूना 24, यानी कि 0 चिपका देंगे तो 20। तो क्या पूछा है? पूछा है तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी होंगी? तो सिक्कों की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या पूछा है। तो देखो पहले रुपया निकालेंगे। तो 1 रुपये वाला जो रहा होगा वह नहीं, 50 पैसे वाला वह 20 सिक्का था। अरे 20 रुपया था ये टोटल कितना था? 20 रुपया। और 1 रुपये वाला टोटल 60 रुपया था। कितना? 60 रुपया। ठीक है, और ये 2 रुपये वाला कितना था? 8 दूना 16, 160 रुपया था। तभी टोटल अगर जोड़ेंगे तो 240 होगा। चलो अब संख्या के बारे में आएंगे। ये 20 रुपया कब बना होगा? जब 2 सिक्का होता है तो 1 रुपया बनता है। तो 20 रुपया जब बना होगा, यानी कि 1 रुपया बनने में 2 गुना सिक्का ले रहा है, तो 20 रुपया जब बनेगा तो 2 गुना सिक्का लेगा, तो 20 दूना 40 सिक्का। ये ठीक है, यह देखो जितना रुपया था उतना सिक्का, तो जितना रुपया है उतना सिक्का, ये 60। ये देखो ये सिक्का था 4, तो रुपया बन गया 8, यानी कि संख्या का 2 गुना रुपया बनना है। तो संख्या में जाएंगे तो 2 से भाग दे देंगे, यहाँ से 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 80। 80 सिक्का रहा होगा तभी ना 160 रुपया बनेगा, है ना, 2 रुपये वाला। तो इस संख्या को जोड़ दो, तो संख्या बराबर हो जाएगा 40 प्लस 60 प्लस 80। देखो 40 और 60 100 और 80 180। तो ये ऑप्शन आपका सही है मेरे भाई। सी फॉर चाचा हमारे दरोगा हैं या चाचा हमारे विधायक हैं। तो मेरे साथी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और जो त्रुटियां हुई हैं मुझसे उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, क्योंकि आपका छोटा भाई हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने छोटे भाई को माफ़ कर देंगे, क्योंकि मेरे भाई हम भी आप ही की तरह हैं और सीख रहे हैं। और हम अपने सभी भाइयों और बहनों को, उन भाइयों को जिन्हें मैथ और रीजनिंग कमज़ोर लगता है, जिन्हें प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो लाया हूं। और मेरे सभी भाइयों जो भी देख रहे हैं आप, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे साथी।